चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपनी राजनीति की शुरुआत नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के साथ शुरू की थी। 2015 के चुनाव में प्रशांत किशोर की एंट्री बिहार में महागठबंधन के पक्ष में एनडीए के खिलाफ चुनावी रणनीति बनाने का था। नीतीश कुमार के लिए प्रशांत किशोर ने जो रणनीति बनाई, उस रणनीति में एनडीए पूरी तरीके से बिखर गया। विधानसभा चुनाव में लाख कोशिश के बावजूद नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी भी प्रशांत किशोर की इस रणनीति को और इस चक्रव्यूह को भेद नहीं पाए। लिहाजा बिहार विधानसभा के चुनाव में 2015 का जो चुनाव हुआ था, उसमें महागठबंधन में नीतीश कुमार की सरकार बनी। लालू प्रसाद यादव और नीतीश की जोड़ी 2015 की सरकार में बहुमत से चुनाव जीती। बीजेपी की कोशिश के बावजूद भी बीजेपी के तमाम रणनीतिकार प्रशांत के गुगली के आगे फेल हो गए थे। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को अपना राजनीतिक सलाहकार बना लिया। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड के उपाध्यक्ष बना दिया। लेकिन प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ अपना राजनीतिक कैरियर ज़्यादा दिन नहीं चला पाए, यानी राजनीतिक पारी वो ज़्यादा दिन नहीं खेल पाए थे, क्योंकि प्रशांत किशोर सीए एनआरसी के मुद्दे पर नीतीश कुमार से अलग राय रखते थे। नीतीश कुमार जहां एनडीए के साथ खड़े थे, वहीं प्रशांत किशोर सीधे तौर पे नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि सीए एनआरसी के मुद्दे पर नीतीश कुमार को विपक्ष के साथ होना चाहिए था। प्रशांत किशोर को लग रहा था कि नीतीश कुमार को भविष्य की राजनीतिक सियासत की समझ होती है। जब लोगों के मन में गुस्सा है, उस वक्त प्रशांत किशोर को लगा कि नीतीश कुमार को भी सीए एनआरसी के मुद्दे पर सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार एनडीए के साथ चुप थे। बस क्या था, प्रशांत किशोर नीतीश से अलग राग अपना लिया। प्रशांत नीतीश से अलग हुए और बंगाल चले गए। बंगाल चुनाव में बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी के समर्थन में प्रशांत किशोर ने एक बड़ी रणनीति बनाई। रणनीति का अंजाम हुआ कि लाख कोशिश के बावजूद भी बंगाल में भी बीजेपी ममता बनर्जी को नहीं हराई। बंगाल के अंदर प्रशांत किशोर ने अपने चक्रव्यूह से यह बता दिया कि वो सबसे अच्छे रणनीतिकार हैं। उनके रणनीति को तोड़ना सबके बस की नहीं है। इस बीच ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में प्रशांत किशोर से जब रैपिड फायर के दौरान जब क्वेश्चन आवर चल रहा था, उसमें पूछा गया कि बिहार के सबसे अच्छे नेता कौन है। इस पर प्रशांत किशोर खुल के तो उस नेता का नाम नहीं लिए, लेकिन नीतीश कुमार के साथ दोबारा काम करने की इच्छा जरूर जताई। अब प्रशांत किशोर की इस इच्छा के बाद बिहार के सियासत में बवाल मचना तो तय था। प्रशांत किशोर ने जैसे ही कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के साथ वो वापस काम करना चाहते हैं। हर बात की सियासी नफा नुकसान के नजरिए से देखने वाले प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद बिहार की सियासत में एक बार फिर से प्रशांत किशोर की एंट्री नीतीश कुमार के साथ होने को लेकर चर्चा शुरू हो गई। वहीं जब प्रशांत किशोर से पूछा गया कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि वह बिल्कुल प्रधानमंत्री बन सकते हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के साथ काम करने की इच्छा फिर से जताई है। उसके बाद अब कई तरीके के सवाल और राजनीतिक के भविष्यकर्ता कई भविष्यवाणी भी करने लगे हैं। हालांकि सीए एनआरसी के मुद्दे पर नीतीश कुमार से अलग होने के बाद प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के पैरेलल एक कार्यक्रम शुरू किए थे और नीतीश की खामियों को उसमें खूब गिनाया था। प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पे कहा था कि नीतीश कुमार के पास अच्छा मौका था, वो बेहतर कर सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बस काम से ज़्यादा क्रेडिट लेने की होड़ नीतीश कुमार को लगी रही। ये आरोप प्रशांत किशोर ने लगाया था। प्रशांत किशोर के इस आरोप के बाद जेडीयू के अंदर बवाल मच गया था। जेडीयू के नेताओं ने प्रशांत किशोर के ऊपर तरह तरह के आरोप मढ़ दिए। फिर क्या था, नीतीश कुमार से रिश्ते प्रशांत किशोर के और तल्ख हो गए। लेकिन एक निजी चैनल के इंटरव्यू के दौरान प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से नीतीश कुमार की तारीफ की और उनके साथ दोबारा काम करने की मंशा जाहिर कर रहे हैं, इससे साफ होता है कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को लेकर यह समझ चुके हैं कि भविष्य में कभी भी नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो सकते हैं या नीतीश कुमार का एनडीए से मोहभंग हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो प्रशांत किशोर एक बार फिर से नीतीश के करीब आ सकते हैं। नीतीश अगर बीजेपी का साथ छोड़ेंगे तो ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर उन्हें विपक्षी एकजुटता वाले खेमे के अंदर ले जाने की कोशिश करेंगे और उसमें उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है।
इन तमाम संभावनाओं के बीच पीके का यह जवाब बेहद खास माना जा रहा है। जाहिर है पीके की नई फिरकी नीतीश कुमार के खेमे को भी बेचैन कर रही है। अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर के हालिया बयान को लेकर जेडीयू कैसे अपनी प्रतिक्रिया देती है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा पठान खान बंगाली 10 घंटे में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। खुला चैलेंज, इनके किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। मुठकरनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा पठान खान बंगाली। बाबा पठान खान बंगाली घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं। एक बार फोन घुमाएं। बाबा पठान खान बंगाली।